हेलो गाइस, कैसे हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यूएई की 3-4 बड़ी अपडेट है, वो जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और जो टाइटल और थंबनेल में लिखा हूं उसमें 110% सच्चाई है, क्योंकि जो भी बताता हूं दोस्तों वो रियलिटी के बेस पे बताता हूं, अपने 12 साल के एक्सपीरियंस पे। न्यूज़ और रियलिटी अलग अलग होता है दोस्तों, तो पूरी चीज़ मैं रिसर्च करके फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर से रखना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूं। क्योंकि जिस भी कंट्री के लिए रह रहे हो दोस्त, आप जिस कंट्री में काम करते हो उसके नॉलेज आपको रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी दोस्तों ना नॉलेज होने की वजह से हम लोग को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बड़े लोगों को तो ट्विटर के माध्यम से और भी सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग को हर चीज़ पता चलते रहता है, अपडेटेड रहते हैं वो लोग। बट हम लोग क्या करते हैं, नाच गाना में अपना समय बिताते हैं। बट ये सब न्यूज़ सुनना ही चाहिए, क्योंकि 2-3 मिनट का वीडियो है, शायद आप सुनोगे तो आपके साथ भी ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हो। तो पहला अपडेट जो दोस्तों, और भी बहुत सारे अपडेट है, ठीक है, बट पहला जो अपडेट है दोस्तों वो है पाकिस्तानी भाइयों को लेकर, क्योंकि 3 पाकिस्तानियों भाइयों को उम्र कैद का सज़ा सुना है यूएई गवर्नमेंट ने। तो ये मामला क्या था दोस्तों, मामला ये है कि आप लोग आए दिनों देखते होंगे कि हर जगह पे भीख मांगने का, विजिट वीज़ा पे लोग आकर वहाँ पे भीख मांगते हैं, जबकि यूएई में भीख मांगना अनलीगल है। कोई भी भीख नहीं मांग सकता। अगर आपको नीड है किसी भी कोई प्रॉब्लम को, तो गवर्नमेंट का वहाँ पे ट्रस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से आप कुछ मदद ले सकते हो। बट ऐसे जनरली भीख नहीं मांग सकते, क्योंकि पुलिस पकड़ेगी तो आपको प्रॉब्लम कर देगी। तो पहले क्या होता था कि मान ली कोई भी पकड़ाता था तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना का जेल होता था और उसको वहाँ से उस कंट्री से निकाल दिया जाता था। बट ये मामला कुछ अलग है दोस्तों। मामला क्या है कि लेडीज़ बनकर, 3 जेंट्स ने लेडीज़ बनकर यानी बुर्का पहनकर तीनों भीख मांग रहे थे, और सूचना मिलने के कारण इन लोगों को पकड़ा गया। जब ऐसे फ्रॉड में पकड़ा जाता है दोस्तों तो गवर्नमेंट सख्त हो जाती है, और इन लोगों को 3 लोगों को उम्र कैद का सज़ा सुनाया है दोस्तों। तो ऐसे चीज़ से बचे और ये सब चीज़ बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपके साथ भी इन केस ऐसा हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे क्या करते हैं कि विजिट वीज़ा में जाते हैं और कोई शौक से नहीं, बहुत सारे लोग मतलब प्रॉब्लम की वजह से, मान लिए कंपनी उनके साथ फ्रॉड करती है, कुछ प्रॉब्लम करती है, तो वो लोग भी रूम में जाकर अपना जाने का व्यवस्था के लिए 2 दिरहम 4 दिरहम। तो अगर आपको इस तरह से भी कोई उन लोग को बता दिया पुलिस वाले को, तो आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है यूएई के अंदर, तो इंडियन एम्बेसी बनी हुई है, हर कंट्री का एम्बेसी है। आप एम्बेसी में कांटेक्ट करें, मैनुअली वहाँ पे जाए, ऑफिसर लोग से बातें करें, उसका कुछ ना कुछ रास्ता वो लोग जरूर निकालता है, क्योंकि वो लोग बैठा ही है वर्कर लेबर को जो काम करने जाते हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने। दूसरा अपडेट है दोस्तों, बहुत सारे भाइयों लोग का ये था क्वेश्चन था कि दुबई में फ्री जॉब कैसे मिल सकता है, बहुत सारे भाइयों का, ठीक है। तो इस पर भी एक रिसर्च आया है दोस्तों कि अगर देखिए जेन्युइन तरीके से, ठीक है, फ्री में वीज़ा आप कैसे पा सकते हो। तो मान लिया विजिट वीज़ा में जाके ही ये पॉसिबल है दोस्तों। आप वहाँ पे विजिट वीज़ा गए और गवर्नमेंट का 2 पेपर निकलता है, ठीक है, एक खलीफ टाइम्स और एक गल्फ न्यूज़। उसमें बहुत सारे वैकेंसी आते रहती है, बट कोई लोग को, बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है, ठीक है। तो आप सुबह सुबह जाकर कोई भी, हर सुपरमार्केट में इसका पेपर आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में और अरबिक में होता है दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी एडवर्टाइज देता है कोई भी कंपनी कि हाँ मुझे 10 आदमी चाहिए इस कैटेगरी का, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर होता है, तो ये फ्रॉड नहीं हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑफिशियली वो पेपर है। अगर ये फ्रॉड होगा तो वो लोग बुरी तरह फंस जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप फ्री में जॉब, ये छोटी सी ट्रिक है मगर बहुत कारगर साबित हो सकता है। जिनको ऑलरेडी दुबई में जॉब नहीं मिल रहा है तो ये तरीका आप अपनाओ। आप कोई भी गल्फ न्यूज़ या खलीफ टाइम्स का पेपर लो, उसमें आप देखना अवार्ड सेक्शन में, वहाँ पे जाकर आपको बहुत कंपनियां वैकेंसी उसमें डालती है, और एक्चुअली जिसको नीड होता है वो लोग कांटेक्ट करके आप जॉब पा सकते हो। क्योंकि मेरे पास जो ट्रिक था, मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस पे आपको, मैं सोचा ये वाला रास्ता बहुत कम लोगों को पता है, तो मेरे पास जो नॉलेज था मैं आप लोगों के साथ शेयर किया दोस्तों। दूसरा दोस्तों कि बहुत सारे लोग इस तरह से बोलते हैं कि भाई मुझे 12 साल 13 साल हो गया और मुझे दुबई का वीज़ा नहीं मिल रहा है, ठीक है, ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के कारण भी मुझे दुबई का वीज़ा नहीं मिल रहा है, क्या बात है। तो सच बताऊं दोस्तों, मैं प्रोफेशनली बता रहा हूं कि बहुत सारे HR लोग से मुझे इस टॉपिक पर बात हुआ है, फिर मैं आप लोग को मैं बताने वाला। ये सब चीज़ कोई भी न्यूज़ में लोग नहीं बताते हैं।
तो देखिए लेबर कैटेगरी के आप लोग हैं, मतलब लेबर कैटेगरी का आप काम करते हैं, जैसे कि कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, मतलब हार्ड वर्किंग जो भी इंसान है, तो ये 4 लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेता है दोस्तों 3 से 5 साल का। अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है 10-12 साल, तो वो लोग के पास जब भी CV जाता है तो ज़्यादातर कोशिश करता है कि वो लोग को रिजेक्ट किया जाए, इसलिए क्योंकि उन लोग को मालूम है कि 10-12 साल दूसरे कंपनी में ऑलरेडी खुद काम किया है, इसके पास खुद मतलब जितना एनर्जी था सारे दूसरे कंपनी में लगा दिया, तो मेरे कंपनी में आकर वो क्या काम करेगा। इसलिए दोस्तों मैं रियल बता रहा हूँ, आप बिलीव करो या ना करो, कि अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस, हाँ आप ट्रेड हो जैसे कि सुपरवाइज़र हो, फोरमैन हो, इंजीनियर हो, तो उसमें एक्सपीरियंस वाला का वैल्यू है, और एक्सपीरियंस वाले को जल्दी वो लोग सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो लोग को हाथ से काम नहीं करना होता, उन लोग को माइंड से काम करना होता है। इसलिए दोस्तों एक्सपीरियंस, अगर ज़्यादा आप एक्सपीरियंस ऐसे सोचते हो कि मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस के लिए CV बनवा लूँ और उसमें लिख दूँ 12 साल 14 साल, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और आपको इस तरह से जॉब नहीं मिल सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 साल वाले को लोग जल्दी सिलेक्शन करते हैं। और ये बात और इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि अगर आपकी किसी भी कंपनी में आपकी एज 40 के ऊपर हो गई है, तो आप जल्दी जॉब ना छोड़ें तो बेहतर रहेगा। ये भाई का सलाह है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों को उसके बाद जल्दी जॉब नहीं मिलता है। आप सोचते हो कि मैं 10 साल काम कर लिया हूँ और फिर जा रहा हूँ इंडिया और फिर मैं दूसरे कंट्री में अप्लाई करूँगा या फिर UAE में ही अप्लाई करूँगा, तो कंपनी वाले इतना साल 40+ वाले के लिए जल्दी उन लोग नहीं एग्री। उन लोग को यंग चाहिए, मतलब 25 और 35 के बीच में उन लोग को चाहिए कि जो भी मेरे पास आए उसमें एनर्जी भरा हो और वो लोग काम करने में, क्योंकि उन लोग को हार्ड वर्क की ज़रूरत है, हाथ पैर से मेहनत करना है। इसलिए दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ आप इस पर गौर करना कि अगर आपकी एज 40 के ऊपर है, तो अगर 2-3-4 साल आपको रहना है, 2 पैसा कम भी मिल रहा है दोस्तों, तो आप उसी कंपनी में रहें, नहीं तो फिर आपको बहुत सारे लोग इंडिया में आकर ऐसे बैठे हुए हैं और उनको जॉब नहीं मिल पा रहा। मुझे डेली मैसेज आता है, क्योंकि मेरे पास 40-50 हज़ार वर्कर भाई है, तो मैं हर तरह का प्रॉब्लम देखता हूँ, सुनता हूँ, फिर मैं आप लोग के लिए ये सब एक्सपीरियंस करके मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। तो ये जो अब बात है दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर किया, ये बोनस टिप्स था। तो दोस्तों देखिए, अब ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला के तो मैं बता दिया, और बहुत सारे लोग इस तरह का भी कमेंट करते हैं कि क्या भाई मैं दुबई में अपना घर ले सकता हूं कि नहीं। तो इसके बारे में भी मैं प्रॉपर आपसे बात करने वाला हूं कि दुबई में अगर कोई चाहे, कोई भी चाहे, ठीक है, जिसके पास वीज़ा है यानी वर्क वीज़ा है, वो क्या घर ले सकता है। विजिट वीज़ा वाले को तो पॉसिबल नहीं है, बट वर्क वीज़ा जिसके पास है, मतलब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, क्या वो ले सकता है। तो जी ज़रूर, दुबई में जिसके पास पैसे हैं दोस्तों वो ले सकता है, बट वो 100 साल के लिए, मतलब 100 ईयर के लिए, 2 साल के लिए होता है दोस्तों। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ बेच दिया जाता है, वो कोई भी लेता है, वो राजा का ज़मीन है, राजा का पूरा जो दुबई है दोस्तों एक राजा के ऊपर है, राजतंत्र है वहाँ पे, तो 100 साल के लिए बिक्री होता है। बाकी लाइफ टाइम के लिए कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं बिकता है। तो ये ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने इस तरह का कमेंट कर रहा था। और एक और कमेंट आ रहा था बार बार कि क्या मैं विजिट वीज़ा में आकर ड्राइविंग सीख सकता हूँ कि नहीं। तो इस पर भी दोस्तों, अगर देखिए आपके पास विजिट वीज़ा है तो आप ड्राइवर सीखने के लिए क्या उसमें पॉसिबल है। तो सबसे पहले देखिए पॉसिबल इसलिए है दोस्तों या नहीं है कि वहाँ पे कोई भी ड्राइविंग स्कूल में अगर आपको एडमिशन कराना है, क्योंकि इंडिया से आपका लाइसेंस है और दुबई में आप ड्राइविंग करना चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं। वहाँ पे आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि दुबई और ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन ये अलग डिफरेंट है। दुबई का लाइसेंस पूरे वर्ल्ड में चलता है, कोई भी कंट्री में आप चला सकते हो, जैसे अमेरिका में चला सकते हो, फ्रांस में, रसिया में, कहीं भी चला सकते हो। बट सऊदी का लाइसेंस दुबई में नहीं चल सकता, ओमान का नहीं चल सकता, कतर का नहीं चल सकता, उसको भी अपडेट करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों वहाँ पे देखिए ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन के लिए आपको पहले कंपनी का NOC पेपर चाहिए था, बट अब ये सब नहीं चाहिए। अगर आपके पास इमरेत ID, ठीक है, एक कार्ड बनता है दोस्तों, जबके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है और आप वो अगर है आपको, तो उसको एक कार्ड बनता है, इमरेत ID बोलते हैं दोस्तों। वो ID अगर आपके पास है तभी आपको कोई भी ये में गाड़ी वाले स्कूल में आपको एडमिशन होगा और तभी आप सीख सकते हो। तो विजिट वीज़ा में दोस्तों पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि कोई भी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में जाओ और 2 साल के लिए, फिर वहाँ पे देखो, वहाँ पे रिसर्च करो और काम करते भर में आप चाहो तो सीख सकते हो। ये फेरा में नहीं रहना कि हाँ किसी के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, आपके पास वो कार्ड बन गया, आप स्कूल में एडमिशन करा लो और आप चाहो तो बहुत सारे लोग ऐसे सीख कर और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं।
तो अगर आपको भी कोई भी कमेंट है दोस्तों और कोई भी सवाल का जवाब चाहिए तो चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करोगे तो आपका भाई जरूर रिप्लाई करेगा। मिलता हूं दोस्तों नए अपडेट के साथ, दोस्तों नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।